इस्लामोफोबिया, इस्लामिक कट्टरपंथ, ये शब्द कुछ समय से चर्चा में है। फ्रांस जहां इस्लामिक कट्टरपंथ पर लगाम लगाने की बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ टर्की फ्रांस पर इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देने का आरोप लगा रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने ट्वीट किया कि उनका देश कभी नहीं झुकेगा। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने ट्वीट किया, हम कभी घुटने नहीं टेकेंगे। हम शांति कायम करने के लिए सभी तरह के मतभेदों का सम्मान करते हैं। हम नफरत फैलाने वाले भाषणों को स्वीकार नहीं करेंगे। हम तार्किक बहस को संरक्षण देंगे और हमेशा मानवीय मूल्यों की तरफ खड़े होंगे। मैक्रों ने इस्लामिक कट्टरपंथ की आलोचना करते हुए पैगंबर मोहम्मद के कार्टून प्रकाशित होने का मजबूती से बचाव किया। दरअसल फ्रांस के एक स्कूल में स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति पर चर्चा के दौरान एक टीचर ने पैगंबर मोहम्मद का कार्टून दिखाया था। पैगंबर का कार्टून दिखाने को लेकर टीचर की सिर काटकर हत्या कर दी गई। मैक्रों ने हालिया बयान में हमलावर को इस्लामिस्ट करार दिया और कहा कि पैगंबर मोहम्मद के कार्टून को लेकर वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। स्कूली टीचर की हत्या की घटना के बाद से ही फ्रांस में इस्लामिक कट्टरपंथ को लेकर बहस और तेज हो गई है। इस्लाम को लेकर चल रहे विवाद के बीच टर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने फ्रांस के राष्ट्रपति को मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट लेने की सलाह दे डाली है। इस टिप्पणी से नाराज होकर फ्रांस ने टर्की से अपने राजदूत को वापस बुलाने का ऐलान कर दिया। दरअसल मैक्रों ने टीचर की हत्या से पहले एक बयान में कहा था कि इस्लाम संकट में है, जिसे लेकर टर्की समेत कई मुस्लिम देशों ने आपत्ति जताई थी। कई देशों ने फ्रांस के सामान का बॉयकॉट करने की भी अपील की है। एर्दोआन ने कहा, ऐसे राष्ट्राध्यक्ष के बारे में क्या कहा जाए जो दूसरे धर्म के लाखों लोगों के साथ इस तरह का बर्ताव करता है। सबसे पहले उसे अपनी मानसिक स्वास्थ्य की जांच करानी चाहिए। एर्दोआन ने कहा, मैक्रों नाम के शख्स की इस्लाम और मुस्लिमों के साथ आखिर समस्या क्या है। मैक्रों को मेंटल चेकअप कराने की ज़रूरत है। एर्दोआन ने यह भी कहा कि उन्हें नहीं लगता कि साल 2022 के चुनाव में मैक्रों जीत पाएंगे। एर्दोआन ने कहा, लगातार मैक्रों मुझे निशाना बना रहे हैं, लेकिन इससे उन्हें कुछ हासिल होने वाला नहीं है। फ्रांस में चुनाव होंगे और हम आपकी किस्मत देखेंगे। मुझे नहीं लगता कि आप ज़्यादा दिन सत्ता में रहने वाले हैं। एर्दोआन ने कहा, फ्रांस के लिए कोई उपलब्धि आपने हासिल नहीं की है और आपको कम से कम अपने लिए कोई उपलब्धि हासिल करनी चाहिए। दरअसल मैक्रों और एर्दोआन दोनों की ही अपनी घरेलू राजनीति की मजबूरियां हैं। मैक्रों पर इस बात को साबित करने का दबाव है कि वो विपक्षी पार्टियों की तरह इस्लामिक कट्टरपंथ को लेकर बेहद सख्त रुख अपना सकते हैं। फ्रांस में पैगंबर मोहम्मद का कार्टून दिखाने वाले टीचर की हत्या के बाद से लोगों के बीच सेक्युलरिज्म और इस्लाम को लेकर मतभेद बढ़ गए हैं। एर्दोआन के ऊपर भी राजनीतिक दबाव है और वह खुद को इस्लामिक दुनिया में सुन्नी आंदोलन के नेता के तौर पर स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। कश्मीर का मुद्दा हो या अजरबैजान का, टर्की खुद को इस्लामिक दुनिया का मसीहा साबित करने की कोशिश कर रहा है।